जमा होते हैं, हम मुख्य कारण यहाँ पे जमा हुए यीशु मसीह के बारे में बात करने के लिए। आखिरकार कौन है यीशु मसीह, उसकी विशेषता क्या है, आप क्या सोचते हैं यीशु मसीह कौन है, आपका क्या मानना है, आखिरकार यीशु मसीह है कौन। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के विचार रखते हैं यीशु मसीह के बारे में। एक बार हम किसी व्यक्ति से बात करें तो मैं कहता क्या परमेश्वर सब कुछ कैन गॉड अल्लाह के, अगर बाइबल का खुदा जो संसार का परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर, क्या वो सब कुछ कर सकता है? हाँ सब कुछ कर सकता है। क्या वो सब कुछ कर सकता है? हाँ सब कुछ कर सकता है भैया, जो चाहे वो कर सकता है। हाँ जो चाहे कर सकता है। खुदा जो चाहे वो कर सकता है। हाँ खुदा जो चाहे वो कर सकता है। गुनाह नहीं कर सकता। हाँ गुनाह नहीं करता, गुनाह नहीं करता। हाँ बात मान। गुनाह के अलावा खुदा जो चाहे वो कर सकता है। खुदा इंसान बन गया। नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? खुदा जो चाहे वो कर सकता है। परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो चाहे कर सकता है। वो पाप नहीं करेगा, वो चोरी नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो गुनाह नहीं करेगा, वो खता नहीं करेगा, वो गलती नहीं करेगा, लेकिन वो लगभग 2000 साल पहले मनुष्य बनकर के आ गया देह में हमारे आपके जैसे। तो जो यहूदी पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनकी जो समझ है, धर्म विज्ञान की जो सीमा है वो फैला दी गई, विस्फोट हो गया उनका, धज्जियां उड़ गई, उनके समझ में नहीं आ रहा है ये आदमी कौन है। ये आदमी कौन है? ये आदमी दिखने में तो हमारे जैसा है, काम बड़े अजूबे करता है, और फिर मर गया, क्रूस के ऊपर मर गया, और फिर गाड़ा गया, और फिर तीसरे दिन जी उठा, और लोगों के सामने स्वर्ग में उठा लेकर उसने कहा मैं वापस आऊंगा, और अब कि जब मैं आऊंगा तो मैं न्याय करने आऊंगा। कौन होगा ये आदमी? शायद स्वर्गदूत होगा, हो सकता है थोड़ा सा उत्तम आदमी होगा, हो सकता है बहुत पहुंचा हुआ आदमी होगा, हो सकता है बहुत ज्ञानी गुरु होगा, हो सकता है इसने बड़ी तपस्या की होगी, हो सकता है 30 साल तक जब वो गाया था तो हिंदुस्तान में आकर के सारनाथ में जा करके उसने पढ़ाई की थी। ऐसी मूर्खता की बात लोग करेंगे आपसे, वो फालतू की बकवास है। हो सकता है वो ऐसा नहीं। कौन है ये व्यक्ति इब्रानियों का लेखक कह रहा है ये जो व्यक्ति है ये साक्षात परमेश्वर है, ये सारे प्राणियों से बड़ा है। अगर ये सुन करके मतलब आपको उछलना चाहिए अपनी कुर्सियों से। ये बातें सुन के हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, हमसे बोला नहीं जा रहा इन बातों को। जितना हम सोचते हैं इनके बारे में, मेरे अंदर और उत्साह आने लगता है और जोश आने लगता है। मैं सोचा मेरा गला खराब है, मैं सोचा मैं जोर से नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं रह नहीं पा रहा हूं जोर से बोलने के बजाय। क्यों? क्योंकि इससे अद्भुत बात कोई है नहीं। कौन है ये यीशु मसीह भैया? कौन है ये यीशु मसीह? नहीं है ये आम छुट भैया ईश्वर, नहीं है ये कोने पे रखा हुआ कोई ईश्वर जो चल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो खा नहीं सकता, जो उठ नहीं सकता, जो उद्धार नहीं दे सकता, जो मुक्ति नहीं दे सकता। कौन है ये यीशु मसीह? परमेश्वरों का परमेश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, एकमात्र परमेश्वर। देखिए 6 पद में दूसरे खंड में यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं। देखिए आप अपने परमेश्वर के वचन को देखिए। जब वो पहले लौटे को जगत में लाता तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत कर रहे हैं। परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत। क्यों दंडवत करें उसे? क्यों? जब यीशु मसीह संसार में आए तो वो मनुष्य बन करके आए। क्यों मनुष्य बन करके आए यीशु मसीह? हमेशा से पुत्र थे, 2000 साल पहले उन्होंने देह धारण कर लिया, जोड़ लिया, अपने ऊपर ले लिया। क्यों? ताकि वो मनुष्य बन करके मनुष्यों को पापों के निवारण का उपाय कर सके। क्यों? क्योंकि मनुष्यों ने पाप किया था, परमेश्वर पिता का क्रोध उनके ऊपर था। पापों की कीमत मनुष्य खुद नहीं चुका सकते थे। पापों की कीमत चुकाने के लिए, पापों का दंड हटाने के लिए किसी सिद्ध प्राणी को मरना था, और कोई सिद्ध प्राणी संसार में नहीं था सिवाय यीशु मसीह के, जो कि मनुष्य के रूप में आ गया।
फिर उसने हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए, परमेश्वर पिता के क्रोध को शांत करने के लिए, उसके न्याय को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पिता से प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने अनंत काल पूर्व में ये योजना बनाई थी। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए इस योजना को अंजाम देने के लिए यीशु मसीह संसार में लगभग 2000 साल पहले मनुष्य बनकर के आ गए। मेरे बदले, आपके बदले जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते, उनके लिए, उनकी जगह पर, उनके बदले में, उनके खातिर, उनके वास्ते सिद्ध जीवन जिया, परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का पालन किया, व्यवस्था की मांगों को पूरा किया, और फिर उसके बाद पापों का दंड, पापों की कीमत चुकाने के लिए, व्यवस्था की मांगों को पूरी करने के लिए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यीशु मसीह क्रूस के पर चढ़ गए। उनमें गलती नहीं थी, उनमें पाप नहीं था, वो फंस नहीं गए थे गलत जगह पे, गलत समय पे, गलत आदमियों के हाथों में नहीं फंस गए थे। यीशु मसीह परमेश्वर पिता की अनंत काल पूर्व की योजना पूरी करने के लिए, इसीलिए तो उसने आपको और मेरे को, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, उनको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। क्यों? क्योंकि अनंत काल पूर्व उसने सोच के रखा था, ठान के रखा था, मना के रखा था, मालूम था उसको क्या करना है। यीशु मसीह योजना के अंतर्गत में आकर के, क्योंकि वो परमेश्वर है, मारे के गाड़े गए तीसरे दिन जी उठे, परमेश्वर मनुष्य, गॉड मैन क्राइस्ट, 100% गॉड इन हिज गॉडनेस, अपने परमेश्वरत्व में 100% परमेश्वर, अपने मनुष्यत्व में 100% मनुष्य, मारे गाड़े गए तीसरे दिन जी उठे, स्वर्गीय पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, इस संसार को थामे हुए अपने शब्दों की सामर्थ्य से। आपके सांस चल रही इस समय, आपका हृदय धड़क रहा है इस समय, आपकी नसों में खून बह रहा है इस समय, यीशु मसीह की वजह से। यीशु मसीह अपने शब्दों की सामर्थ्य से आपको संभाले हुए, जब तक वो चाहेंगे आप सांस लेंगे, जिस क्षण वो नहीं चाहेंगे आपकी सांस बंद हो जाएगी। ले आइए, कोई भी डॉक्टर सहारा अस्पताल का हो या पीजीआई का हो या एम्स का हो, नहीं रोकने पाएगा को। वो जब तक चाहेगा आप सांस लेंगे, वो संभाले हुए, थामे हुए हैं। वो वापस आएगा एक दिन, अब मरने के लिए नहीं आएगा, वो वापस आएगा न्याय करने के लिए। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा, छोटी मोटी बड़ी घटनाएं, परेशान मत होइए, वो मालिक है भाई, उसको मालूम है, भूल नहीं गया है, सो नहीं गया है, ऊंघ नहीं रहा है, झपकी नहीं आ गई, भूल नहीं गया, उसको मालूम है आपके जीवन में क्या हो रहा है। घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, वो संभाले हुए हर एक चीजों को, वो संभाले हुए वापस आएगा। वो जब वापस आएगा, हर एक घुटना झुकेगी, हर एक जीभ अंगीकार करेगी, यीशु मसीह ही प्रभु है। आप मानेंगे, हम मानेंगे, इस देश के प्रधानमंत्री मानेंगे, इस देश के राष्ट्रपति मानेंगे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मानेंगे, इस प्रदेश के राज्यपाल मानेंगे, दुनिया के राष्ट्रपति मानेंगे, दुनिया के राजा मानेंगे, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंची जात हो, नीची जात हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, इससे मतलब नहीं है। हर एक आदमी उसके सामने झुकेगा और उसको अंगीकार करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, और सारे स्वरदूत साथ में उसकी आराधना करेंगे।